2014 से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। 2018 के लास्ट में उसकी बत्तख बीमार हो गई थी और बीमारी इस कदर ज़्यादा हो गई कि उसकी डेथ हो गई। तो सुबह मैं सोया हुआ था, मुझे कॉल आई कि मेरी बत्तख इस तरह जो है फोत हो गई है। तो अगर मुझसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं आप अपना रिलेशनशिप तो बत्तख की आवाज़ में मेरे से बात किया करें। 6 माह के टाइम पीरियड में मैंने जो है बत्तख की आवाज़ सीखी। नहीं, उसका नाम बत्तो था। करती थी बत्तख करती थी वो लड़की। मैं उससे आवाज़ देता था बत्तख को करके, तो वो आगे करती थी। वालदा को आवाज़ देनी हो तो उनको कहता हूँ। तो कभी जूते रसीद होते हैं और कभी जो है आगे से जवाब देती हैं। मेरा ये ऑन कैमरा चैलेंज भी है कि इस आवाज़ में कोई मेरे साथ बात करके दिखाए। अस्सलाम वालेकुम, SNN के साथ मैं हूँ शगुफ्ता सलीम। मोहब्बत की दास्तानें तो आपने बड़ी सुनी होंगी। इश्क में जो है आशिक क्या क्या कुछ करते हैं ये भी आपने सुना होगा, लेकिन ये आज एक ऐसा आशिक और ऐसा जो है मजनू मेरे साथ मौजूद है जिसने अपने इश्क की खातिर जो है ना बत्तख की आवाज़ सीखना शुरू कर दी, क्योंकि एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करता था जिसको बत्तख के साथ मोहब्बत थी, लेकिन उसकी बत्तख जो है बेचारी मर गई। उसके बाद उसने अपने आशिक को बोला, जब तक आप बत्तख की आवाज़ नहीं निकालोगे, उसकी ज़ुबान नहीं सीखोगे, तब तक मैं आपसे जो है ना कोई लिंक रखूँगी, ना मैंने आपसे कोई रिश्ता रखना है। तो जो भी है ये सारी फिर इसके कितना बेचारे आशिक को पापड़, लोगों ने पापड़ बेचे हैं, लेकिन इसने अपनी आवाज़ पता नहीं बेची है या क्या किया है, ये तो इससे पूछते हैं। और कितना अरसा लगा इसको बत्तख की आवाज़ जो है निकालने में, सीखने में, और उसके बाद जब सीख ली तो घर से कितने जूते खाने पड़े ये भी सारा इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो पहले वाकई बत्तख बन गया हुआ है। मैंने असली वाला नाम, अच्छा क्या नाम है? मेरा नाम शेर मोहम्मद। शेर बना है हुआ, लेकिन सिर्फ नाम का शेर है, बाकी बत्तख बन गया हुआ, ऐसे ही है? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है? नहीं। अच्छा ये बताओ कि इस लड़की के साथ कब से मोहब्बत थी? 2014 से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बहुत तेज हो रहा है। 2000 बत्तख कब मरी? उसकी बत्तख 2018 के लास्ट में, 2018 के लास्ट में उसकी बत्तख बीमार हो गई थी और बीमारी इस कदर ज़्यादा हो गई कि उसकी डेथ हो गई। तो सुबह मैं सोया हुआ था, मुझे कॉल आई कि मेरी बत्तख इस तरह जो है फोत हो गई है। तो अगर मुझसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं आप अपना रिलेशनशिप तो बत्तख की आवाज़ में मेरे से बात किया करें। टास्क मेरे लिए जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने काफ़ी कॉल्स वगैरह उसको की, कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसने कांटेक्ट नहीं किया। एक मैसेज मुझे उसने कितना टाइम लगा फिर मैंने 6 माह तकरीबन रिलेशन जो है बातचीत के बिना 6 माह मैंने बत्तख की आवाज़ सीखने में गुजारा और मोहब्बत को बड़ी मोहब्बत से मैंने पाला। और 6 माह के टाइम पीरियड में मैंने जो है बत्तख की आवाज़ सीखी। कैसे सीखी, किस तरह सीखी? बत्तख का मैं एक पेड़ ले आया था। अच्छा। तो एक जो थी बत्तख उसको चील लेगी और जो दूसरी थी उसको मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ, अपनी मोहब्बत को मैंने बड़ी मोहब्त से पाला। उसमें इसकी शक्ल नज़र आ रही होगी? ऐसी कह लें, क्योंकि 6 माह मैंने गुजारे उसके बगैर, तो उस मोहब्बत को मैंने बत्तख को ही मोहब्बत की थी। तो बत्तख का नाम भी अपनी मोहब्बत देना था, उसी का नाम रख देना। नहीं, उसका नाम बत्तो था। इसलिए बत्तख से। अच्छा तो फिर किस तरह सीखी, पहली आवाज़ कैसे सीखी? बेसिकली वो जो है ना वो करती थी। तो क्या बत्तख करती थी वो लड़की? बत्तख ऐसे करती थी। तो जब वो करती थी या मैंने इस चीज़ को जो है प्रैक्टिकल करना शुरू किया, तो उसके बाद जब मैं उससे आवाज़ देता था बत्तख को करके, तो वो आगे करती थी। समझ नहीं आती थी कहती क्या है? बस कहती थी, कुछ समझ नहीं थी आती क्या कहती है, इस बारे में मुझे नहीं पता। ये भी होना चाहिए था, ये इतना लंबा आपने टक टक किया है तो वो क्या कहती थी? वो शायद मेरे से मोहब्बत का इजहार कर रही थी। अच्छा जब पहली दफ़ा ये टक टक किया
तो कभी जूते भी पड़े घर से? सच्ची बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं घर में जो है नॉर्मली सुबह उठता हूँ या घर में, मुझे लगा अब नॉर्मल मतलब वालदा से या घर में जितने भी अफराद हैं उनसे मैं बात करता हूँ तो सम टाइम कॉमेडी में या वैसे भी उनसे बात करता हूँ तो इसी आवाज़ में मम्मा को वालदा को आवाज़ देनी हो तो उनको कहता हूँ मम्मा जी बात करो। तो कभी जूते रसीद होते हैं और कभी जो है आगे से जवाब देती हैं। तो घर वाले जो है मेरे से इस कदर तंग हैं कि इस आवाज़ की वजह से। मेरी वालदा, नाम मेरा शेर मोहम्मद है, मेरी वालदा कहती है हमने तो तेरा सिर्फ नाम ही जानवरों वाला रखा था मगर तेरी तो हरकतें भी जानवरों वाली। बानी जानवर क्या कहीं जाते हो जिनको नहीं पता आपके मतलब रिश्तेदार है उनको भी, तो कभी बात करते हुए ये आगे और क्या क्या बातें, सारी आवाजें मतलब सारी बातें आप बतख में ही करते हो? तो वो बतख के अंडे भी खाते थे? मोहब्बत है बतख से लेकिन उसके अंडों से मोहब्बत को खा तो नहीं ना सकते, मोहब्बत खा अंडे कह रही है। हाँ तो मोहब्बत के बच्चे हैं उसके अंडे मैं कैसे खा सकता हूँ उसके अंडे। 6 माह के बाद जब मैंने अपनी जीएफ को कॉल की तो मैंने इसी आवाज़ में उसे कॉल करके मैंने मुखातिब किया तो 1 मिनट की जो है मुकम्मल खामोशी थी और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मतलब मैं समझ गया कि वो जो है इंस्पायर हो गई, आ गई है। शौक थी कि अटैक तो नहीं हुआ? अटैक तो नहीं हुआ, अलबत्ता वो इस बात से खुश हुई, इंस्पायर हुई कि आप उसका ये कहना था कि आप मेरे साथ इतने लॉयल हो कि आपने जो है मेरे लिए बतख की आवाज़ सीखी। जो बेचारे आशिक हैं जो कुछ नहीं कर सकते उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पागल आशिकों को मैसेज नहीं देना, असली वाले आशिकों को मैसेज देना। ये असली आशिकों के लिए मैसेज है कि आपकी महबूबा जो कहती है आप वही करें। ये आपने सिर्फ बतख वाले आशिकों को मैसेज दिया है ना, असली नहीं, मेरा ये ऑन कैमरा चैलेंज भी है कि इस आवाज में कोई मेरे साथ बात करके दिखाए। आपको देख के ना मुझे ना बतख का मुंह निकला। ये तो आप झूठ बोल रही हैं। आपने बताना है। मेरी गर्लफ्रेंड को, महबूबा को मेरी बतख का मैं नजर आ सकता हूँ इन फेस ऑफ बतख, लेकिन आप ये मुझे नहीं कह सकती। सीरियसली भी इसका नाक बतख वाली आ गई लग रही है। इसका ना बतख को रख के उसकी आवाज़ निकालने का, लेकिन बतख का पूरा वो कहते हैं ना जिसके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारे उसकी मशाबत होना शुरू हो गई। तो यकीन करो आपने बताना है ऐसा है। ये आप कह रही हैं, अब आपके व्यूअर्स क्या कहते हैं वो भी पता चल जाएगा कि बतख जैसा लगता हूँ या नहीं लगता, या सिर्फ आप ही कह रही हैं। हमारी वजह से फेमस हो गया। ये देखो बतख के साथ रह के थोड़ा, उसी ने अगर आपको टास्क दिया कि अब आप बतख बन के भी दिखाओ और बतख की तरह चल के भी दिखाओ, तो कैसे चलेगा? अगर वो कहेगी मैं चल के दिखा दूंगा तो जैसे मेरी बतख, आपको कैसे चलना जैसे वो चल के दिखा दिया कर दूंगा। उसका चलना सीखना वैसे आता है। मैंने बतख बनवा देना। वो जब कहेगी तब भी मैं करके दिखाऊंगा। जी नाज़रीन, आपने ये आशिक ऐसा आशिक है जो अब तो बतख बन चुका है, तो बनने को भी तैयार है। तो मेरे ख्याल से जो अगला इसका टास्क होगा ना वो बतख बनने का ही होगा, क्योंकि अभी तो आवाज़ भी है। तो आपको जो है ऐसे आशिक के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? लेकिन जो मैंने कहा कि अब इसका नाक, इसका मुंह जो है बतख की तरह लग रहा है, इसकी राय, इस पर जो है ना आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Bye.